Hi everyone, in today's video I would like to give you a really quick revision of index numbers statistics. Let's begin with this chapter. First of all, index number क्या होते हैं? देखो, इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले इस चीज को देखो। समय के बदलते हुए प्राइस और क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडेक्स नंबर ऐसा नंबर है जो कि हमें बताता है कि विद चेंज इन टाइम प्राइस या फिर क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि 2002 का एग्जांपल लेंगे हम, और हम एग्जांपल लेंगे 2007 का। 2002 में कोई आप कह सकते हो कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई कमोडिटी है ए, ओके। इसका प्राइस 2002 में था ₹5 और इसकी क्वांटिटी थी हम बोल सकते हैं 10 यूनिट्स की ए कमोडिटी ₹5 में मिलती थी। 2007 में क्वांटिटी अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल 12 यूनिट्स है ये, 12 यूनिट्स की प्राइस अब हो गई है ₹10। You understand this? 2007 में 12 यूनिट्स की एक कमोडिटी ₹10 मिलती है, लेकिन 2002 में 10 यूनिट्स की वही कमोडिटी ₹5 में मिलती थी। तो ये क्वांटिटी में चेंज और ये प्राइस में जो चेंज होता है, ये कौन डिटरमाइन करता है? इंडेक्स नंबर। यू अंडरस्टैंड दिस? बहुत ही ज्यादा बढ़िया चैप्टर है, मस्त चैप्टर है, ट्रस्ट में। इसके क्वेश्चंस भी इतने डिफिकल्ट नहीं है। तो इंडेक्स नंबर इज अ नंबर विच शोज अ चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज इन प्राइसेस एंड चेंज इन क्वांटिटी कौन बताता है? इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को P01 लिखते हैं, उसका भी मैं बताऊंगी क्यों। अब देखो, इस कंसेप्ट में, इस चीज में बेस ईयर और करंट ईयर होता है। अब आप बोलोगे बेस ईयर क्यों, करंट ईयर क्यों? अरे भैया, जब तुम कंपैरिजन कर रहे हो तो तुम्हें बेस ईयर और करंट ईयर की जरूरत तो पड़ेगी ना। बेस ईयर फॉर एग्जांपल 1999 है और करंट ईयर 2020। जैसे कि इसमें करंट ईयर कौन सा हुआ? 2007। बेस ईयर कौन सा हुआ? 2002। एक इंपॉर्टेंट चीज टू बी नोटेड, बेस प्राइस इज अज्यूम्ड टू बी ₹100। अगर आपको क्वेश्चन में बेस प्राइस नहीं दिया गया है, देन डू रिमेम्बर कि बेस प्राइस आपका 100 होता है। अब आते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। बस 2 मेथड ऑफ सॉल्विंग है, सिंपल इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर को हम बोल सकते हैं अनवेटेड इंडेक्स नंबर और इससे वेटेड। सिंपल इंडेक्स नंबर 2 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड होता है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। उसी तरह वेटेड इंडेक्स नंबर भी 2 मेथड में डिवाइड होता है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ वेटेड एग्रीगेटेड मेथड। बात आती है हाउ टू लर्न दी फॉर्मूले। देखो, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में आप देख सकते हो P01 जो कि मतलब होता है इंडेक्स नंबर, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। अब P1 P0 क्या है? मैंने पहले बताया था। P1 क्या होता है आपका बेस, P1 होता है आपका करंट ईयर का प्राइसेस, P0 होता है आपका बेस ईयर के प्राइसेस। अब बिफोर लर्निंग दी फॉर्मूलेज, एक सबसे बेसिक चीज जो मैं बताने वाली हूँ वो सुन लो।
85% फॉर्मूलेज में, बल्कि 90% फॉर्मूलेज में ये चीज होने वाली है, P1/P0। आप ऑलमोस्ट हर फॉर्मूले में ये चीज तो देखोगे, P1/P0। और अधिकतर फॉर्मूले में सिग्मा भी यहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे सिग्मा लगा होगा। अब जब हम यहाँ पे सबसे बेसिक चीज की बात करने वाले हैं, सबसे पहला फॉर्मूला है, तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। उसका नाम भी है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इनटू 100 कर देंगे अब हम इसे, और ये बन के तैयार हो गया अपना फॉर्मूला। सी सिग्मा P1/P0 इंटू 100। सेकेंड फॉर्मूला आता है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। अच्छा, अब ये रिलेटिव्स कैसे कैलकुलेट करें, ये आर। अब देखो रिलेटिव्स को एक और नाम है, इसका नाम है प्राइस रिलेटिव्स, ठीक है। कैलकुलेशन में देखो क्या होगा, P1/P0 इंटू 100। मैंने क्या बोला था, मोस्टली आप P1/P0 यूज करने वाले हो। अब यहाँ पे लिखा है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड, थोड़ा सा चेंज आएगा। करते क्या है, यहाँ पे आपको इसका टोटल करना होगा, वंस डिवाइड करना होगा n से। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में अगर 5 आइटम्स दिए तो फिर यहाँ पे 5 से डिवीजन होगा। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स की बात होती है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ कमोडिटी होता है। नेक्स्ट हमारा मेथड है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। इसमें भी आप देखोगे जैसे कि प्राइस रिलेटिव वर्ड आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, P1/P0 इंटू 100। अब इसके नाम में वेट्स जैसे कि आ रहा है, इस वजह से हम इसे W से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड किससे करेंगे, सिग्मा W से, सिग्मा वेट, टोटल वेट से। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे P01 इज इक्वल टू सिग्मा RW, R प्राइस रिलेटिव हो गया। कैलकुलेट कैसे करते हैं, P1/P0 इंटू 100। W क्या हो गया, वेट्स हो गया। अच्छा, एक और चीज समझ याद आई, देखो वेट्स को ना, अगर आपको क्वेश्चन में वेट्स नहीं दिया गया है तो इसे कैसे पता, कैसे कैलकुलेट करें। वेट्स को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है जो कि होता है P0 इंटू Q0। कई बार क्वेश्चन में आपको वेट्स नहीं दिया गया है, लेकिन आपको बेस ईयर के प्राइसेस और बेस ईयर के क्वांटिटी दी रखी होगी, इस वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। इस मेथड में बेसिकली 3 इकोनॉमिस्ट के नाम है, 3 इकोनॉमिस्ट के बेसिस पे फॉर्मूलेज हैं इसमें। पहला नाम आता है लास्पियर्स का, लास्पियर्स मेथड। सेकंड पास्चेस मेथड। थर्ड फिशर्स मेथड। अभी जितने सारे लिखा है उसे इग्नोर करो, सिर्फ नाम पे फोकस करो, लास्पियर्स, पास्चेस, फिशर्स। अब इसको छोड़ के यहाँ पे आओ, लास्पियर्स, पास्चेस, फिशर्स। देखो मैंने क्या बोला था फॉर्मूले में, आपके सबसे बेस में P01 आप समझ जाना, मैं लिख नहीं रही हूँ। सबसे बेसिक क्या होता है फॉर्मूलेज में, P1/P0। मैंने बोला है अधिकतर फॉर्मूले में क्या लगता है, सिग्मा, तो यहाँ पे भी सिग्मा लगा दो। सेम इधर कर दो सबसे पहले तो। अब फिशर्स का भी छोड़ देना, ठीक है, पहले इन दोनों का देखो। इसका नाम बोलता है लास्पियर्स, L। इसमें हम लास्ट ईयर की क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं। ये मेथड, लास्पियर्स का मेथड, लास्ट ईयर की क्वांटिटी पे फोकस करता है। अब लास्ट ईयर की क्वांटिटी को किससे डिनोट करते हो, Q0 से। लास्ट ईयर बोलो, बेस ईयर बोलो, कुछ भी बोल लो, किससे डिनोट करते हो, Q0 से। बस Q0 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, बस इजी। ठीक है, अब आता है पास्चेस का मेथड। पास्चेस मेथड, P आ रहा है, पास्चेस P। ये मेथड फोकस करता है प्रेजेंट ईयर, प्रेजेंट ईयर के क्वांटिटी पे। प्रेजेंट ईयर बोलो, करंट ईयर बोलो, कुछ भी बोल लो। प्रेजेंट ईयर या फिर करंट ईयर की क्वांटिटी को किससे डिनोट करते हैं, Q1 से। किससे, Q1 से। बस Q1 लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय 100 तो होता ही है। तो हम लास्ट मेथड पे,
जो कि है फिशर्स मेथड। फिशर्स मेथड क्या बोलता है? देखो, फिशर्स मेथड को आप आइडियल मेथड बोलते हो। क्यों? क्योंकि फिशर जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने लास्ट ईयर के और पास्ट ईयर दोनों के मेथड पे इक्वल वेटेज, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देके अपना एक नया फॉर्मूला निकाला। इक्वल वेटेज टू बोथ द मेथड्स किसमें होती है? फिशर्स में। इसलिए इसका नाम होता है आइडियल मेथड। देखो ये फॉर्मूला क्या बोलता है, अंडर रूट में, यहाँ पे तुम्हारा अंडर रूट का काम चलने वाला है। अंडर रूट में L इंटू P, बस इतना सा काम है। इसको मैं थोड़ा सा और आपको वो करके बताऊंगी, सही से लिख के। सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। अगर आप 100 को अंदर लेके जाओगे तो एक जाहिर सी बात है, कोई ऐसे नंबर जो कि अंडर रूट में 2 बार आ रहा है उससे आप बाहर लिख सकते हो विदाउट अंडर रूट। दिस इज बेसिक मैथ्स, आई होप यू ऑल नो दिस। दैट इज इट। हमारा थर्ड मेथड आता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसका एक और नाम है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि इट टेल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये जो मेथड होता है ना, ये आपको बताता है कि भाई एक इंसान का या फिर एक इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है, कौन बताता है? CPI। अब CPI को भी कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स होते हैं, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, फैमिली बजट मेथड। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड आपका और कोई नहीं बल्कि लास्ट ईयर्स मेथड होता है। इट इज सेम एज लास्ट ईयर्स मेथड। सिंपल। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, फैमिली बजट मेथड। अच्छा, फैमिली बजट मेथड भी आप कर चुके हो अभी पीछे। देखो, इसमें वेट्स आते हैं, इट इज सेम एज वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड। इसमें भी आप सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W करते हो। W को कैसे निकालें? अगर नहीं दिया है, P0 इंटू Q0। R को कैसे निकालें? P1 अपॉन P0 इंटू 100। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट कम्स योर इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर। If you have inflation and index number, then you can just go ahead with this. But in my syllabus, this is actually cut. So I would like to further go. So इसलिए मैं 5th वाले अपने कंसेप्ट पे आऊंगी, बट स्टिल जिनके में 4th वाला है इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर, देन लेट मी टेल यू, आपका जो A1 होता है वो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर वीक 1 और A2 होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर वीक 2। ये आपको दोनों क्वेश्चन में दे रखे होंगे। इजीली आप इसे कैलकुलेट करके अपना रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकाल सकते हो। एंड लेट मी टेल यू, अगर आपका आंसर माइट बी 100 माइट बी 90 आ रहा है तो इसे 90% लिखेंगे। अगर आंसर 85 आ रहा है तो फिर 85% लिखने वाले हैं। इट इज नोटेड बाय परसेंट। इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेसिकली डील्स विद क्वांटिटी। यहाँ पे आपको प्राइसेस का अब नीड नहीं है। जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात होती है तब आपको क्वांटिटी मैटर करती है, प्राइसेस नहीं। इसका फॉर्मूला होता है P01 इंटू RW अपॉन W। मैं यहाँ पे R की जगह चेंज करके Q करूंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्वांटिटी पे लाइक फोकस करता है, तो इट इज प्रेफरेबल। सो इट इज सजेस्टेड टू यूज Q इंस्टेड ऑफ R। अब इस Q का जो ऐसे हम अपने क्वांटिटी निकाल सकते हैं वैल्यू अपॉन प्राइस करके। 7 अपॉन 1 7, 8 अपॉन 2 4, 9 अपॉन 3 3। Hence, to find out quantity, base year की quantity हो या फिर current year की quantity, formula goes value upon price. That is it, guys. This was all for today's video. हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर पूरा रिवाइज कर लिया, सारे फॉर्मूलेस रिवाइज कर लिए हैं, छोटे मोटे बेसिक कंसेप्ट जो थे, जो एक कह सकते हैं नींव बनाते हैं इस पूरे चैप्टर की, वो हमने पूरा रिवाइज कर लिया है। हमने देखा था सिंपल इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर, उसके फर्दर टाइप्स देखे थे, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड देखा, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड देखा, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड देखा, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड हमने देखा, जिसमें 3 मेथड और थे, लास्ट ईयर का, पास्ट ईयर का, फिशर्स का। फिशर्स को हम लोग आइडियल मेथड बोलते हैं। फिर हमने आगे जाके CPI पढ़ा। CPI में भी 2 कंसेप्ट होते हैं, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, फैमिली बजट मेथड। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड लास्ट ईयर मेथड होता है, फैमिली बजट मेथड वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड होता है।
इन्फ्लेशन के बारे में हमने थोड़ा सा देखा, अगर आपके सिलेबस में है आप इस फॉर्मूले को देख सकते हो, इस चीज़ को अच्छे से देख सकते हो। इसे परसेंटेज से डिनोट करते हैं बाय द वे। इंडेक्स नंबर पे हमने इंडस्ट्री प्रोडक्शन में भी देखा कि इसमें हम लोग क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, प्राइसेस पे फोकस नहीं करते हैं। फिर एक और चीज़ हमने देखी कि कभी कभार क्वेश्चन में आपको वैल्यूज़ दे रखी होती हैं और प्राइजेस दे रखे होते हैं, क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करनी होती है, तो फॉर्मूला सिंपल सा होता है, वैल्यू अपॉन प्राइस। इसके थ्रू आप बेस ईयर की क्वांटिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो और प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी भी। ओके, बाय।